क्या आप जानते हैं वो कौन था जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे भारत को एक कर दिया? वो कौन था जिसने धर्म को नई दिशा दी और सनातन परंपरा को फिर से जीवित किया? हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार, एक क्रांति और भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। क्या यह सिर्फ एक संत की कहानी है या इसके भीतर ज्ञान, तर्क, भक्ति और नेतृत्व का एक अनूठा संगम छिपा है? क्या यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक युवा सन्यासी ने हजारों साल पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा और पूरे भारत को अद्वैत के सिद्धांत से जोड़ा? आज हम उस महान आत्मा की जीवन यात्रा से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको एक असाधारण बालक के जन्म, एक युवा सन्यासी के संकल्प और एक महान दार्शनिक के नेतृत्व से परिचित कराएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको भारत के इतिहास और आध्यात्मिकता को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। भारतीय इतिहास के 8वीं सदी में केरल के एक शांत और हरे भरे गांव कालड़ी में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था शंकर। उनके पिता शिवगुरु भट्ट और माता आर्यम्बा बहुत धार्मिक, संस्कारी और भगवान शिव के परम भक्त थे। कहते हैं कई वर्षों तक संतान न होने के कारण उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म की रक्षा करे परंतु दीर्घायु ना हो। शिव ने वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसे तेजस्वी पुत्र मिलेगा जो अल्पायु होगा पर उसका जीवन कार्य अनंत काल तक अमर रहेगा। इसी वरदान से 788 ईस्वी के आसपास शंकर का जन्म हुआ। जन्म से ही उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकलता था। उनके माता पिता आर्यम्बा और शिवगुरु निसंतान थे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद इस बालक को प्राप्त किया था। शंकर बचपन से ही अत्यंत विलक्षण थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सभी शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और बुद्धि को देखकर सभी लोग चकित रह जाते थे। शंकर बचपन से ही अद्वितीय बुद्धिमान थे। 3 वर्ष की आयु में वे संस्कृत के श्लोक सुना देते थे। 5 वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश लिया और कुछ ही वर्षों में वेद, उपनिषद, स्मृति और दर्शन का गहन अध्ययन कर लिया। उनकी प्रतिभा देखकर लोग कहते, ये बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं वरन दिव्य आत्मा है। परंतु नियति ने कठिन मोड़ लिया। उनके पिता का देहांत हो गया। बालक शंकर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। शंकर का जीवन एक सामान्य बालक की तरह नहीं था। उनके मन में हमेशा से ही वैराग्य और संन्यास का भाव था। वे दुनियादारी से दूर सत्य की खोज में निकलना चाहते थे, लेकिन उनकी माता आर्यम्बा उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वे उनका इकलौते पुत्र थे। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। जब शंकर नदी में स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी माँ को पुकारा और कहा, माँ, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो ताकि यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। माँ के पास कोई और विकल्प नहीं था। अपने पुत्र के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने रोते हुए संन्यास की अनुमति दे दी। जैसे ही माँ ने अनुमति दी, मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। यह घटना एक संकेत थी जो यह दर्शाती थी कि शंकर का जीवन सांसारिक सुखों के लिए नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए था। अपनी माँ को यह वादा देकर कि वे उनके अंतिम समय में उनके पास वापस लौट आएंगे, शंकर ने घर छोड़ दिया और संन्यास का मार्ग अपनाया। इस तरह एक असाधारण बालक ने अपनी महान आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। घर छोड़ने के बाद युवा सन्यासी शंकर अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। वे भारत के घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों से होते हुए नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहां एक महान योगी गोविंद भगवत पाद तपस्या कर रहे थे। जब शंकर गोविंद भगवत पाद के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? शंकर ने उत्तर दिया, मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार हूँ, मैं केवल ब्रह्म हूँ, मैं केवल चेतन हूँ। उनके इस उत्तर से गुरु गोविंद भगवत पाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत शंकर को अपना शिष्य बना लिया। गुरु के सानिध्य में शंकर ने वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का गहन अध्ययन किया। गोविंद भगवत पाद ने उन्हें अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया, जो यह सिखाता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार माया है। उन्होंने शंकर को यह भी बताया कि उनका जीवन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि इस ज्ञान को पूरे भारत में फैलाने के लिए है। गुरु की आज्ञा पाकर शंकर ने काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, वहाँ उन्होंने अपने पहले शिष्य सनंदन को ज्ञान दिया, जिन्हें बाद में पद्मपाद के नाम से जाना गया। काशी में रहते हुए ही शंकर ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें ब्रह्मसूत्र भाष्य सबसे प्रमुख है। इन ग्रंथों में उन्होंने अद्वैत दर्शन को तार्किक रूप से सिद्ध किया और उस समय प्रचलित बौद्ध, जैन और मीमांसा जैसे दर्शनों की कमियों को उजागर किया। शंकर के दर्शन ने पूरे भारत में एक नई लहर पैदा कर दी। उनके तर्क और ज्ञान की शक्ति से हर कोई प्रभावित होने लगा।
उन्होंने बताया कि सभी आत्माएं एक ही परम ब्रह्म का हिस्सा हैं और हमें इस आत्मा और परमात्मा की एकता को समझना चाहिए। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को पूरे भारत में फैलाना शुरू किया और अद्वैत दर्शन को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। अपने दर्शन को पूरे भारत में फैलाने के लिए आदि शंकराचार्य ने एक महान दिग्विजय यात्रा शुरू की। यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि यह ज्ञान और तर्कों का युद्ध था, जिसमें वे भारत के सबसे बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा रहे थे। उनकी इस यात्रा का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ। मंडन मिश्र उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे, जो कर्म कांड के पक्षधर थे। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला, जिसकी मध्यस्थता मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने की। भारती भी स्वयं एक महान विदुषी थी। शंकर और मंडन मिश्र के बीच गहन तर्क वितर्क हुए, जिसमें शंकर ने अद्वैत दर्शन की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। अतंत्य मंडन मिश्र ने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन भारती ने कहा कि जब तक वे भी शास्त्रार्थ में नहीं हारेंगी, तब तक उनके पति की हार पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उन्होंने शंकराचार्य से काम शास्त्र पर प्रश्न पूछे, जिसमें शंकर ने अपने ज्ञान की शक्ति से उत्तर दिए और अतंत्य भारती ने भी अपनी हार स्वीकार की। इस शास्त्रार्थ ने शंकराचार्य को पूरे भारत में एक महान दार्शनिक और संत के रूप में स्थापित कर दिया। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती दोनों ही शंकराचार्य के शिष्य बन गए। मंडन मिश्र को बाद में सुरेश्वराचार्य के नाम से जाना गया। शंकराचार्य ने अपनी दिग्विजय यात्रा में और भी कई विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, जो उस समय बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से कमजोर हो रहा था। उन्होंने सभी धर्मों के बीच के मतभेदों को कम किया और एकता का संदेश दिया। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने अपनी दिग्विजय यात्रा से पूरे भारत को एक वैचारिक सूत्र में पिरोया और सनातन धर्म को फिर से उसका गौरव लौटाया। अपनी दिग्विजय यात्रा के बाद शंकराचार्य ने महसूस किया कि उनके दर्शन को जीवित रखने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ स्थायी केंद्रों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मय मठ। यह मठ ज्ञान और तपस्या का केंद्र है। इसका उद्देश्य ज्ञान को फैलाना और अद्वैत दर्शन को जीवित रखना है। पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ। यह मठ धर्म और कर्म का केंद्र है। इसका उद्देश्य धर्म को जीवित रखना और समाज को सही मार्ग दिखाना है। पश्चिम में द्वारिका में शारदा पीठ। यह मठ ध्यान और योग का केंद्र है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक साधना और मुक्ति का मार्ग दिखाना है। दक्षिण में श्रृंगेरी में शारदा पीठ। यह मठ भक्ति और पूजा का केंद्र है। इसका उद्देश्य भक्ति के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचना है। शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को इन मठों का आचार्य नियुक्त किया। ये मठ आज भी सनातन धर्म के 4 स्तंभों के रूप में काम कर रहे हैं। इन मठों की स्थापना करके शंकराचार्य ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका दर्शन आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। इन मठों के माध्यम से शंकराचार्य ने देश को एक सूत्र में बांधने का महान कार्य किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई भी है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने अपनी छोटी सी जीवन यात्रा में एक ऐसा कार्य किया जो आने वाली हजारों सालों तक भारत को एकता का संदेश देता रहेगा। आदि शंकराचार्य ने अपनी दिग्विजय यात्रा और मठों की स्थापना के बाद हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी माता को दिया हुआ वचन भी पूरा किया और उनके अंतिम समय में उनके पास वापस लौट आए। सिर्फ 32 साल की उम्र में जब उनके जीवन का महान उद्देश्य पूरा हो चुका था, उन्होंने केदारनाथ में अपनी महासमाधि ली। इस छोटी सी जीवन यात्रा में उन्होंने जो कुछ हासिल किया, वे किसी भी युग के लिए एक महान प्रेरणा है। आदि शंकराचार्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एकात्मता का संदेश। उन्होंने बताया सभी आत्माएं एक है और हमें इस एकता को महसूस करना चाहिए। ज्ञान का महत्व। उन्होंने ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताया और हमें हमेशा ज्ञान की खोज में रहने की प्रेरणा दी। नेतृत्व और संगठन। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और नेतृत्व से एक पूरे राष्ट्र को एक कर सकता है। आदि शंकराचार्य ने यह साबित कर दिया कि आयु का कम होना कोई बाधा नहीं है, अगर हमारे पास एक महान उद्देश्य है और उसे पूरा करने का एक दृढ़ संकल्प हो। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग समाज और धर्म की भलाई के लिए करना चाहिए। उनकी यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक युवा सन्यासी ने अपनी असाधारण बुद्धि, असीम ज्ञान और दृढ़ संकल्प से न केवल धर्म को पुनर्जीवित किया, बल्कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। तो दोस्तों, हमने देखा शंकराचार्य की जीवन यात्रा केवल एक संत की कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क, भक्ति और
नेतृत्व की एक महान गाथा है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें हर पल याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग समाज और धर्म की भलाई के लिए करना चाहिए। शंकराचार्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस कथा से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? क्या आप अपने जीवन में भी शंकराचार्य की तरह ज्ञान और नेतृत्व लाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक, रहस्यमय और प्रेरक जानकारियों के लिए जुड़े रहें और इस महान संत की जीवन यात्रा से प्रेरणा लें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।